Disclaimer. This video or post is only for informational and educational purposes. Crypto market highly volatile market. Do your own research before investing in any cryptocurrencies. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्री DRG। आज तक जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो हैक हुए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई टीम मेंबर है वो इन्वॉल्व रहा है हैकिंग के अंदर। तो हो सकता है वज्रेक्स के जो हैक हुआ है वज्रेक्स के अंदर भी कोई टीम मेंबर हो, लेकिन अभी तक आज तक कोई भी ऐसी टीम जानकारी नहीं दे पा रही है कि हैक कैसे हुआ, कितना फंड मतलब लॉस हो चुका है क्लियरली, और उस फंड का वापस रिकवरी को कैसे करोगे आप, और फंड वापस रिकवरी का कोई प्लानिंग वगैरह वो शेयर किए, लेकिन कोई बेटर स्ट्रेटजी नहीं है कि फंड रिकवरी होगा कि आप एकदम 100% श्योर हो, ऐसा कुछ है नहीं। और इसी के साथ मार्केट के अंदर मेन ये है कि यूजर का जो फंड है वो लॉसेस जो है यूजर को ही उठाने हैं। जो इतने दिन था कि लॉसेस कौन उठाएगा, जो भी फंड चोरी हुआ है, जो भी हैक हुआ, तो उसका लॉस कौन उठाएगा, यूजर या फिर एक्सचेंज। तो उसका लॉस उठाएगा जो भी हैक हुआ वो यूजर के ऊपर भार पड़ने वाला है। और इसी के साथ जो टैक्स है वो आपको देना ही है। 30% जो टैक्स है वो तो लगेगा। साथ ही साथ जो वज्रेक्स के बाउंटी प्रोग्राम ये करके स्टार्ट किया है बाउंटी प्रोग्राम, इसके अंदर जो इन्होंने इथिकल हैकर जो है उनको बुलाया है, और जो ब्लॉकचेन के अंदर एक्सपर्ट है उनको बुलाया है कि आप 10% आप लो, और जितना भी हैक हुआ है उसका 10% आपको मिलेगा। मतलब अप्रोक्सीमेट $230 मिलियन हैक हुआ है तो उसका 23 मिलियन आपको मिलेगा। लेकिन आपको फंड रिकवर करने में आपको मदद करनी होगी। इसके लिए उन्होंने वी इनवाइट वाइट हैट हैकर मतलब इथिकल सिक्योरिटी हैकर, जो सिक्योरिटी ब्रीच जो होती है, सिक्योरिटी ब्रीच जो होती है मतलब किसी भी एक्सचेंजेस के अंदर हो, किसी भी सिस्टम के अंदर हो, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कमी है, ये हैकिंग की सिक्योरिटी की ये कमी है जिसकी वजह से हो सकता है। और जो इथिकल हैकर है उनको भी इन्वाइट किया, और ब्लॉकचेन फोरेंसिक एक्सपर्ट इनको भी। और इसी के साथ वज्रेक्स टीम ने अभी वी आर रिसीव्ड मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द कम्युनिटी रिगार्डिंग द पोल ऑन असेस्ट मैनेजमेंट। अभी असेस्ट मैनेजमेंट मतलब ट्रेडिंग कभी स्टार्ट होगी, और इसके साथ ही ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो फंड को मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके बारे में वज्रेक्स टीम ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस के अंदर आप देखोगे वज्रेक्स विड्रॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम ओपिनियन पोल यूजर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये टेबल है, टेबल इन द साइबर अटैकर ऑन द 18 जुलाई वाई दिस वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो एसेट बेस्ड ऑन द प्राइस फ्रॉम 21 जुलाई। तो 21 जुलाई को क्रिप्टो की जो भी प्राइस रही होगी उस अकॉर्डिंग जो उसकी प्राइस जो है वो वैल्यूएशन की जाएगी। लेकिन इसमें मेन बात ये आती है कि 18 जुलाई को अगर हैक हो गया था तो 18 से 19, 22, 21 3 दिन तक ये ट्रेडिंग चली। 21 तारीख को आपने पूरा मतलब फ्रीज किया, ट्रेडिंग बंद की, तो 3 दिन तक आपके पास बैकएंड के अंदर फंड था ही नहीं। जब क्रिप्टो थी नहीं, वो हैक हो चुकी थी, तो आपने ट्रेडिंग कैसे मतलब अलाउ की? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो यूज़र ने 19, 22 ये जो 19, 20 और 21 जुलाई को जो ट्रेडिंग की थी, तो वो ट्रेडिंग किस तरह से की थी इसके बारे में कोई अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। और ये एक डार्क और नेगेटिविटी है टीम के वज्रेक्स के बारे में। और इसके साथ माई पोर्टफोलियो शो माई क्रिप्टो से इसका कि आपका जो पोर्टफोलियो है अभी आपका सही शो कर रहा है, और उसके अंदर कोई भी मिसिंग कोई नहीं है। तो वो टीम का कहना है कि हम अपडेट करेंगे द पोर्टफोलियो यूज द डाटा बिफोर रीबैलेंस फॉलोइंग इट साइबर इट विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द न्यू वैल्यूशन। जो अभी न्यू वैल्यूशन आया उसके अकॉर्डिंग अभी अपडेट किया कर दिया जाएगा। एंड ये अपडेट आपको मिलेगा, ये रिप्लेट आपको देखने को मिलेगा जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको न्यू अपडेट जो है आपका पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिलेगा कि कितना आपका फंड जो है फ्रीज किया गया है और कितना आप ट्रेडिंग के लिए अलग हो। कैन यू एक्सप्लेन ऑप्शन ए एंड बी इन सिंपल वर्ड? जो अभी आप देखोगे मोबाइल स्क्रीन पे, तो जैसे ही आप वज्रेक्स एप्लीकेशन है ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर मैनेजिंग योर असेस्ट। तो जैसे इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वज्रेक्स विड्रॉल मैनेजमेंट प्रोग्राम ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के अंदर 2 पोल आपको दे रखे हैं यहाँ पे ए और बी। सब ऑप्शन ए बी होल्ड योर क्रिप्टो एसेट विद द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड बी के अंदर आपके देखोगे उसके अंदर आपको जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, और ए के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन आपको विड्रॉल जो है वो रोक दिया जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर आपको रिकवरी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर होगी, और आप विड्रॉल कर सकते हो अनदर एक्सचेंजेस पे। इफ 100% ऑफ माई टोकन आर इन द नॉट स्टोलन कैटेगरी विल आई गेट ऑल ऑफ देम बैक? नहीं, ये जितना भी हैक हुआ ये सब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जितना भी यदि आपके मतलब फंड आप जो होल्ड कर रहे थे वो हैक नहीं हुए, लेकिन फिर भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो डिवाइड किया जाएगा, सबके अंदर बांट दिया जाएगा कि 55% है सबका जो पोर्टफोलियो है वो फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो 45% है वो सबका फ्रीज कर दिया जाएगा, वो सबका होल्ड कर दिया जाएगा 45%। तो इस सब के अंदर बांट लिया है, क्योंकि ये एक टीम को ऑप्शन दिख रहा है कि बेहतर रिकवर करने के लिए।
क्योंकि यूजर का फंड है वो तो अब चला गया, यूजर को अब यूजर से ही वापस पैसा लेना और उससे ही वापस रिकवर करना। व्हाट विल हैपन इफ़ 100% ऑफ द टोकन इन माई पोर्टफोलियो आर स्टोलन टोकन। यदि आपके पास 100%, जैसा कि आप शिबा, मैटिक या फिर इथेरियम होल्ड कर रहे थे ओनली, और इसके अलावा कोई भी टोकन नहीं था, तो उसका आपको 45% जो है, इफ यू आर इंटायर पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग स्टोलन टोकन, वी विल क्रिएट ए बैलेंस पोर्टफोलियो फॉर योर अनलॉक पोर्शन 55% यूजिंग बास्केट ऑफ क्रिप्टो असेस्ट। दिस बास्केट विल बी डेरिवेड फ्रॉम द अवेलेबल असेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इसके अंदर आपको 55% जो है वो बास्केट आपको मतलब क्रिप्टो मिलेंगे, और 45% जो है वो आपके लॉस के अंदर ही गिने जाएंगे। इसमें भी यही रखा हुआ है। इफ़ आई होल्ड ओनली शिबा इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू यूएसडी, डू आई नीड टू सेल एंड विड्रॉल इट के अंदर। तो 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ योर शिबा होल्डिंग एज ऑफ 21 जुलाई विल बी कन्वर्टेड टू यूएसडी इक्विवेलेंट टोकन एंड लॉक। इसके अंदर आप देखने की बात ये है कि ये कन्वर्ट होगा यूएसडी के अंदर, और इक्विवेलेंट टोकन एंड लॉक ये आपको वापस लॉक कर दिया जाएगा। जो 45% जो शिबा है वो आपको लॉक कर दिया जाएगा, और बाकी का द रिमेनिंग 50% विल बी यूज टू क्रिएट बैलेंस पोर्टफोलियो विद अवेलेबल क्रिप्टो असेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो रिमेनिंग है 55% वो प्लेटफॉर्म पे सबके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और मतलब एक 55% है वो सबका पोर्टफोलियो अनलॉक रहेगा। यूएसडी इक्विवेलेंट एंड लॉक 45% है वो तो इक्वली जो टीम है वो खुद कन्वर्ट कर देगी यूएसडी के अंदर। वाई आर यू लॉकिंग 45% ऑफ वैल्यू इन द यूएसडी इक्विवेलेंट टोकन। क्योंकि आप 45% यूएसडी के अंदर ही लॉक क्यों कर रहे हो? इसका टीम ने वापस जवाब दिया है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है क्रिप्टो का, और क्रिप्टो मार्केट बीयर मार्केट के अंदर प्राइस हाई रहती है, सॉरी बीयर मार्केट के अंदर प्राइस बहुत लो रहती है, जबकि बुल मार्केट के अंदर प्राइस जो है काफ़ी अच्छी ऊपर चले जाती है। तो एक अनबैलेंस रहेगा, और एक यूजर को फंड जो है वो अब 55 ये जो कर रखा है टीम ने, तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है। इसलिए टीम ने इस तरह से किया है कि यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके रख लिया, ताकि पता चल जाए कितना % जो लॉस हुआ है और कितना नहीं। व्हाट इज ए बैलेंस क्रिप्टो बास्केट? ए बैलेंस क्रिप्टो बास्केट इज ए मिक्स ऑफ डिफरेंट क्रिप्टो कंबाइन इंश्योर दैट द पोर्टफोलियो रिमेन स्टेबल एंड द फेयर फॉर यूजर। दिस बास्केट इज क्रिएटेड फॉर कंसिडरिंग। ये बास्केट है मतलब एक तरह का सभी यूजर को मिला के, और उन सभी यूजर को 55% आपस में बांट दिया जाएगा। यदि आपका क्रिप्टो हैक हुआ है, यदि आपने इथेरियम, शिबा, मैटिक वगैरह जो आपका क्रिप्टो हैक नहीं हुए, यदि आपने कुछ अनदर जैसे बिटकॉइन आपने होल्ड कर रखा है ओनली, फिर भी आपका 55% पोर्टफोलियो वही फ्री किया जाएगा, और 45% वो फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये सब के अंदर इक्वली बांटा रखा है, और यही एक क्रिप्टो बास्केट का ही मतलब आई वोटेड फॉर ऑप्शन बी बट नो आई स्विच टू ऑप्शन ए। तो ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो इसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ आप ऑप्शन ए के ऊपर स्विच कर सकते हो। व्हाट इज ए सोशल लॉस स्ट्रेटजी? सोशल लॉस स्ट्रेटजी के अंदर आप देखोगे तो लीगल प्रोसेसिंग और सोशल लॉस एंड रीबिल्ड। तो लीगल प्रोसेसिंग के अंदर आप देखो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, और वही कानूनी जो कार्रवाई लीगल एक्शन है वो एक्शन के ऊपर लेना, जिससे कि आपका जो टाइम वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा जाएगा, और जो इस कानूनी कार्रवाई करोगे इसके अंदर भी फंड बहुत ज़्यादा लगने वाला है। और इंडिया के अंदर अभी कोर्ट कचहरी का क्या हाल है वो आप सब जानती हो, सालों लग जाते हैं, और इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फंड को रिकवर करने में, और आपका जो पैसा कोर्ट कचहरी के अंदर जाएगा वो एक अलग, और टाइम वेस्ट होगा वो एक अलग। और इसके अंदर टीम ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि सोशलाइज लॉस एंड रीबिल्ड। इसके अंदर वही है कि यूजर को ही बकरा बनाया जाए, और यूजर के ही वापस पैसे उनसे लेके उनसे सबको बांट दिया जाए और खुश कर दिया जाए। क्योंकि इस हैकिंग के अंदर 100% है कि कोई ना कोई टीम मेंबर है वो इन्वॉल्व रहा है। हैक कैसे हुआ इसके बारे में वजीर टीम ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इतनी अपने आप को बहुत बड़ा एक्सचेंज बोलने वाला है इंडिया का। और आज 18 जुलाई जो हैक हुआ था 18 जुलाई को, और आज तक अभी तक कोई भी इसके बारे में अपडेट नहीं दी कि हैक कैसे हुआ। और निश्चल सिटी ये बोल रहे हैं कि ये हैक किसी लिंक की वजह से नहीं हुआ, किसी अननोन लिंक आया और उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता, मतलब कोल्ड वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखा है। कोल्ड वॉलेट का मतलब क्या, वो भी ऊपर से मल्टी साइन वॉलेट। तो ये एक सिंपल सा है कि इंडिया के अंदर जो नीरव मोदी वगैरह बहुत सारे आप ऐसे लोग देखोगे जो करोड़ों रुपए हैं वो लेके भागे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, जो फंड है वो तो उस समय जो नेता वगैरह थे उनको 10% उनको खिला दिया, बाकी वो लेके चुपचाप भाग गया। इनको पता है कि 20 बिलियन रुपीज़ आज रुपये के अंदर देखें ना 23 मिलियन 20 बिलियन रुपए के आसपास जो हैक हुए हैं। और ये सब फंड था किसका, इंडियन जो यूजर था उसी का जो फंड था। लेकिन ये वापस अब रिकवर करने के बाद इनको कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, और रिकवर करना बहुत कठिन हो जाता है। और इसी के साथ जो फंड जो है रिकवर वापस ये जो लोग इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन के अंदर सोशलाइज लॉस एंड रीबिल्ड, ये
यूजर से ही वापस पैसा कमाओ और जो आपका जो एक्सचेंज है उसको वापस रीबिल्ड करो, उसको और ग्रो करो, बिजनेस को और वापस ग्रो करो, उसमें जो प्रॉफिट मिलेगा एक्सचेंज को वो वापस आप सबको बांट दिया जाएगा। तो ऐसा इनका स्ट्रेटजी है। और इसी के साथ यही मेन क्वेश्चन आ रहा है कि हैक हुआ कैसे और इसके अंदर कौन टीम मेंबर है इन्वॉल्व। वजीरिक्स टीम बार बार यही कहती आ रही है कि इसके अंदर कोई भी हमारा टीम मेंबर नहीं है, लेकिन तो बिना टीम मेंबर के कोल्ड वॉलेट कैसे हैक हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी के साथ अभी एक ट्वीट आया हुआ था यहाँ पे आप देखो क्रिप्टो एडी, ये जो वीडियो आपको देखनी चाहिए, इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छे से एडी भाई ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद रहता है वो आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना रहता है। यदि कहीं से और सही जानकारी मिलती है तो आपको वो देखना चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।